नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुचारिता आनंद है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, केयर हॉस्पिटल, भुवनेश्वर। आज मैं आपसे बात करूँगी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के बारे में। ये क्या है और इसका न्यूरोलॉजी में क्या रोल है। देखिए, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक न्यूरोलॉजी की सब स्पेशलिटी ब्रांच है जो डील करती है कुछ पर्टिकुलर स्टडीज़ से, जो होता है EEG, EMG, NCV, RNST। ये एक्चुअली ब्रांच स्पेसिफिकली इसीलिए बनाई गई है कि जो भी आपकी बीमारियां हैं रिलेटेड टू योर मसल, नर्व, कमज़ोरी वगैरह जो होती है, या आपको एपिलेप्सी की अगर बीमारी है तो उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए और उसकी डायग्नोसिस में आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। तो पहले बात करते हैं EEG के बारे में। EEG को बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को लगातार दौरे आ रहे हैं और वो दवाओं से ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसमें EEG का बहुत बड़ा रोल है। EEG हमें हेल्प करता है एक तो कि किस तरीके के दौरे आ रहे हैं, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है। कोई पेशेंट जो ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी मतलब बहुत सारी दवाओं लेने के बाद भी दौरे से पीड़ित है तो उसमें हम लोकलाइज कर सकते हैं कि दौरे कहाँ से आ रहे हैं, और ऐसे पेशेंट्स को फिर हम सर्जिकल ऑप्शन के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। कई बार होता है कि पेशेंट का नॉर्मल EEG में नहीं पता चलता है कि दौरे कहाँ से आ रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग वीडियो मॉनिटरिंग EEG यूनिट में रखते हैं और लंबे टाइम तक मॉनिटरिंग करके देखते हैं कि दौरे कहाँ से आ रहे हैं। अगली जांच होती है NCV मतलब नर्व कंडक्शन स्टडीज़। इसके अंदर हमें पता चलता है कि अगर आपको नसों की बीमारी है तो ये क्या एक्यूट बीमारी है, मतलब जो अभी स्टार्ट हुई, या आपकी पहले से पुरानी बीमारी चल रही है, क्योंकि दोनों बीमारियों का इलाज थोड़ा अलग होता है। एक्यूट न्यूरोपैथी जैसे हो गई GBS वगैरह, ये सब ट्रीटेबल है और इनका डायग्नोसिस जो है NCV के बेसिस पे ही बनता है। नेक्स्ट कम्स आपका जो और जांचें हमारी इसमें इंक्लूडेड है वो होता है EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आपको अगर मसल का वीकनेस है या आपके हाथ पैर में कमज़ोरी है तो किस कारण से, क्योंकि वीकनेस आपकी मसल की कमज़ोरी से भी हो सकता है, नसों की कमज़ोरी से भी हो सकता है और एंटीरियर हॉर्न सेल इनकी बीमारियों से भी हो सकता है। तो क्या इसका इलाज संभव है या नहीं, ये अभी एक्यूटली स्टार्ट हुई है, पहले से चल रही थी, उस सबको डिवाइड करने में, क्लासीफाई करने में EMG हमारी मदद करता है। कई कुछ पेशेंट्स हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के पेशेंट्स होते हैं या मायोसाइटिस के पेशेंट होते हैं। मायोसाइटिस हमें पहचानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका इलाज संभव है। तो EMG जो करते हैं वो हमें डिफ्रेंशिएट करता है कि किस कारण से कमज़ोरी आई है और कितने दिनों से कमज़ोरी है। फिर नेक्स्ट जांच आती है RNST यानी कि रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट। ये बीमारी अगर किसी को माइस्थीनिया की बीमारी है जिसमें आपको खाना निगलने में दिक्कत है, आपकी पलकें गिर जाती है और धीरे धीरे जैसे दिन जाता है आपकी कमज़ोरी और बढ़ने लगती है, तो उसको कंफर्म करने का एक तरीका होता है RNST टेस्ट से। कुछ और जांचें होती है जिसको बोलते हैं इवोक्ड पोटेंशियल। इनका रोल होता है बेसिकली न्यूरो डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स में, यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, NMO हो गया, MOG हो गया। इसके अंदर हमारा जो टेस्ट होते हैं वो पता करते हैं कि आपके जो ट्रैक्ट्स है, जो आपके सेंसेशन लेके जा रहे हैं पैर से लेके ब्रेन तक, उसमें डैमेज कहाँ पे है और कितना डैमेज है। इसकी वजह से हम लोकलाइज कर पाते हैं कि क्या क्या एरिया इन्वॉल्व है और उसका आगे ट्रीटमेंट कैसे करना है। और कुछ जांचें भी होती हैं हमारे, जैसे होता है P300, वो हमारे ब्रेन के जो सर्किट्स हैं वो कितने इंटैक्ट है वो दिखाता है। तो ये सब जांचों की सारी सुविधाएं केयर हॉस्पिटल में उपलब्ध है, हम सारे टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई भी बीमारी है तो आप आके ज़रूर मिलें और हमें कंसल्ट करें। नमस्कार।